दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्याम खाटू वाले बाबा की जय। दोस्तों आज है 7 सितंबर 2024 और दिन है शनिवार। दोस्तों आज हमारे गली के पेड़ों की छटाई हुई है। ये छटाई हुई है पेड़ों की, जो कि हमने 1 साल पहले निगम पार्षद जी को कंप्लेंट दी हुई थी और आज सुनवाई हुई है। और सुनाई भी पूरी नहीं हुई है, पूरी गली के नहीं हुई है। आगे वालों के फिर इतराज़ होगा, वो कहते हैं इधर का काम करवा लेते हैं, उधर का काम कराते नहीं हैं। जो मकान नंबर 231 से लेके 250 तक के जो सामने के वृक्ष है जो बढ़ रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, उन्हें भी कटवा दिया जाए। और देर आए दुरुस्त आए, हम धन्यवाद करते हैं निगम पार्षद जी का कि उन्होंने हमारी कंप्लेंट 1 साल बाद सुनी। या तो कंप्लेंट सुनी या फिर वैसे ही किसी के द्वारा कटवाया, ये कैसे भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी निगम पार्षद जी की कि हमारी गली के पेड़ कटवाए, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ से मिट्टी के गणेश जी बनाते हुए और गणपति बिठाएंगे। ये अपने हाथ से, देखो शुद्ध उधर काम चल रहा है। ये शुद्ध मिट्टी लाकर और मिट्टी को इन्होंने मिट्टी से गणेश जी बनाए हैं। और ये देखिए बना रही है ये लड़की। हेलो खुशी। हेलो, क्या नाम है? खुशी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार बनाओगे या इसी बार? चलो ठीक है। और देखिए ये छोटे छोटे बच्चे सभी लगे हुए हैं, ये गणपति बिठाएंगे ये सारे। ये गाइस लगा हुआ है। ये देखिए गणपति की तैयारी चल रही है। और ये, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? शिवा सागर। और तेरा नाम क्या है इधर? तेरा नाम क्या है? अरुण। हाँ भाई अमित। और ये देखिए गणपति बैठाने की तैयारी चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है भाई। जी अभी आपके आम आदमी पार्टी में एक छोटी सी अभी घटना घटी है। वैसे छोटी कहूँगा क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है। और पार्टी के अंदर से आपके दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपनी पार्टी को त्यागपत्र देकर और कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले प्रधान जी की चैनल की जनता को सादर नमस्कार। साथियों, ये घटना जो हुई ये अत्यंत मन को दुख पहुँचाने वाली घटना है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के वो एक कद्दावर नेता थे, एक मजबूत सिपाही थे, हमारे दलित नेता चेहरे के रूप में उभर रहे थे। और इस कठिन परिस्थिति में जब हमारा शीर्ष नेतृत्व सीबीआई और ईडी से जूझ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी 3 महीनों से लगभग अंदर हैं। और जब तक इस कठिन परिस्थिति से हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब तक कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि उन्हें हमारा साथ भी रहना चाहिए था। और उम्मीद तो ये भी करता हूँ कि उसके बाद भी रहते, जो भी एक पार्टी में एक परिवार है, मनमुटाव हो सकते हैं किसी शीर्ष नेता से लेकर। और जो भी चीज़ें थी अरविंद जी से एक बार क्लियर करना मैं समझता हूँ कि वो ठीक रहता। और उसके बाद जो उन्हें निर्णय लगता, हालांकि ये जो इसकी वास्तविकता है वो तो गौतम जी को ही पता होगी। और हम लोग तो अभी पार्टी की तरफ से नहीं समझ पाएगी वो क्यों छोड़ के गए, क्या मंशा रही उसके पीछे। और निश्चित तौर पर चुनाव का माहौल है, चुनावी घटनाएं होती रहती हैं, दल बदल इस समय में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। हो सकता है वो भी उसी के शिकार रहे। चर्चा अभी हाँ जी ये चल रही है कि पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही थी। और जब से उन्होंने अपना एक मिशन चला रखा है, जय भीम मिशन, उसके अंदर उन्होंने कुछ धार्मिक विचार की बात रखी थी, जब से उनकी उपेक्षा हो रही थी पार्टी में। शायद इस तरह की चर्चा जो है विधानसभा सीमापुरी में चल रही है।
देखिए ये तर्क तो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं समझता कि उनकी उपेक्षा हो रही थी पार्टी में। तो उपेक्षा हो रही होती तो ना तो मुख्यमंत्री जी उन्हें 2 बार टिकट देते विधानसभा का, और ना ही वो उन्हें मंत्री बनाते 2 बार, कैबिनेट मंत्री बनाए। 70 में से महज 7 लोग मंत्री बनते हैं और उसमें एक नाम राजेंद्र पाल गौतम जी का भी 2 बार आया। तो अगर उन्हें दलितों से इतनी नफरत होती तो शायद आपको शामिल ना करते अपनी कैबिनेट में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके द्वारा लाई गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को मंजूरी ना देते हो। आपके द्वारा लाए गए जो सीवर में पहले आदमी उतरा करते थे उनके लिए 200 मशीनें लाई गई, उसको मंजूरी ना देते जब आप कैबिनेट मंत्री थे। अगर उन्हें दलितों से इतनी नफरत होती तो वो जो उन्होंने अध्यादेश पास करा कि हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की मूर्ति होगी, उसे पास ना करते हो। और आपके रहते हुए एक बजट और था कि किसी भी महापुरुष की जयंती है तो उसके लिए पैसा मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से मनाने के लिए, है ना। SC ST OBC के जितने भी महापुरुष लोग हैं, तो शायद उस बजट को भी वो मंजूरी ना देते। तो मुझे ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल किसी तरीके से दलित विरोधी हैं। बाकी अपना अपना सोचने का नज़रिया हो सकता है। और एक बात और है, क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि वे CBI के डर से चले गए या ED के डर से चले गए। वैसे राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर कोई आरोप भी नहीं है भ्रष्टाचार के, तो ये तो और वो BJP में भी नहीं गए हैं, कांग्रेस में गए हैं। तो इसमें तो आप BJP को भी आरोप नहीं लगा सकते या केंद्र सरकार को भी आरोप नहीं लगा सकते कि भाई ED और CBI के डर की वजह से चले गए। देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि हमने अभी भी नहीं कह रहे कि हम किसी के डर से गए हैं गौतम जी। जो डर से जाते हैं उनका नाम हम आपको बता देते हैं। गौतम जी के जाने का जो कारण है वो मैं कुछ अलग समझता हूँ। उनकी पर्सनल निजी कारणों की वजह से वो जा सकते हैं। और मैं क्या अभी पूरा संगठन नहीं समझ पाया कि उन्हें क्या ऐसा अंदर ही अंदर लग रहा था कि दलित विरोधी आम आदमी पार्टी, और उन्हें एक बार आगे इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं समझता हूँ मंच से बताना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर भी कोई कमी पेशी है तो उसे हम सुधारें। हो सकता है हम गलत पक्ष में हों और वो नज़रिया हम ना देख पा रहे हो, तो उनका भी दायित्व बनता है वो नज़रिया हमें दिखाएं। देखिए एक ही दम रात में हम सुबह मॉर्निंग में हम सो के उठे और उठते हमें ये TV के माध्यम से सूचना मिली कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और कोई ऐसी मतलब ना तो राजनीति में कहीं कोई चर्चा थी, ना उनकी तरफ से कोई इस तरह की चर्चा हो रही थी। मैं भी आपको बताऊं, मैं भी आम आदमी पार्टी में रहा हूं और मैंने भी कई बार विधायक प्रतिनिधि का पद निभाया है उनका SMC में, और हमें भी बड़ा दुख हुआ उनके जाने से। ये अच्छे एक नेता थे आम आदमी पार्टी में, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जो गौतम जी हैं, अगर मैं फिर दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि उन्हें खुद उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता इस वक्त उन्हें क्या नाराज़गी थी, क्या मनमुटाव चल रहे थे। अगर कोई इस तरीके से बिना बताए जाएंगे पार्टी छोड़कर, तो निश्चित तौर पे सभी को लगेगा कि स्वार्थ के कारण या फिर उन्हें अपनी आगामी परिस्थितियाँ ऐसी देखने को लग रही थी कि समीकरण उनके हिसाब से नहीं बैठी चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो हो सकता है पाला बदलने का निर्णय इस वजह से लिया गया। हालांकि मैं इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता, केवल एक बिंदु है उस पर बात करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हमें भी बड़ा दुख हुआ उनके जाने का, क्योंकि वो भी हम भी मैंने बताया ना, मैं भी पूर्व विधायक प्रतिनिधि SMC में रहा हूँ, तो मैं उसके लिए बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।